वेरी इंपॉर्टेंट यूरिनरी सिस्टम आज क्विकली कवर करेंगे। आज जानने की कोशिश करेंगे। यूरिनरी सिस्टम है, नंबर 1 में है किडनी, नंबर 2 में है यूरेटर, नंबर 3 में है यूरिन ब्लैडर, नंबर 4 में है यूरेथ्रा। ध्यान दीजिएगा, ये चीज 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर यूरेथ्रा है जो आपको दिख रहा है। किडनी राइट और लेफ्ट, और दोनों साइड में यूरेटर दिख रहा है। और ये जो यूरिन ब्लैडर 1 है जो आपको दिख रहा है, जो स्टोर करता है। फिर आपके बाद 1 यूरेथ्रा जो आपको दिख रहा है। ठीक है जी। अभी a system of our body that remove out toxic waste from body in blood in body। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे ये सिस्टम है, जो हमारे बॉडी है, इसके जो ब्लड है, जो टॉक्सिक मीन यानी पॉइजन, जो पॉइजन यानी जो जहरीला जो है पॉइजन, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, यानी सेलुलर बोलते हैं उसको। ठीक है, सेलुलर पार्ट जो हमारा है वो बाहर चला जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड आया अगर किडनी में, तो किसके द्वारा आया? ये जो रेड कलर से जब जो है वो आपका आर्टरी है। तो जो आएगा हमारे किडनी में ब्लड, तो आर्टरी के थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू आएगा। ये जैसे यहाँ पे फिल्टर हो गया, ठीक है, तो फिल्टर होगा तो क्या होगा, फिर वापस जाएगा। जो ये ब्लू कलर का है ये रेनल वेन है, रेनल वेन के थ्रू फिर बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, बॉडी में जाएगा। फिर अब जब यहाँ पे जो वेस्ट होगा, जो वेस्ट, उसके बाद वेस्ट जो कहाँ होगा, ये यूरेटर से थ्रू, यूरेटर के थ्रू होते हुए ये ब्लैडर में आएगा। ब्लैडर में जो मस्कुलर है, जो यूरेटर है हमारा, एक मसल ट्यूब है जो कैरी करता है यूरिन को। 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। और देखिए यूरिन बैग में जो ब्लैडर है हमारा, तो इसमें स्टोर करते हैं हमने 500 ग्राम, यानी हाफ लीटर तक, यानी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यूरेथ्रा से आउट होगा। ठीक है, वेस्ट जो भी होगा सेलुलर पार्ट वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, अभी इतना इसका समझ गए, कितना यूरिन में कौन कौन सिस्टम है, ब्लड आता है, कैसे जाता है, समझ गए, और क्या क्या काम है सबका। और उसके बाद जो हमारा किडनी है, मेन है। ठीक है, ये किडनी कहाँ पे होता है लोकेटेड, यानी स्टोमच है, पेट के पिछले हिस्सा में होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये मेंटेन करता है बीपी और आयरन को, किडनी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बीन शेप का ऑर्गन है, जो मेंटेन एक्सटेंटरी ऑर्गन है। जो और भी है, जो हमारा जैसे लंग्स है, वो CO2 यानी बाहर करता है। ठीक है, और भी है जैसे स्किन का है स्वेटिंग, यानी पसीना, जो हमारा पसीना है वो भी जो कचरा होता है वो सब बाहर निकालता है। सेम मतलब मेन है क्या है, हमारा किडनी मेन है। ठीक, मेन किडनी है। तो अब देखिए, जो किडनी के जो परत है, जो कवरिंग है, उसको बोलते हैं जो पेरिटोनम। ठीक है, जो राइटिंग किया हुआ है, ठीक है, पेरिटोनम। सेकेंड में आता है कैप्सूल। ठीक है, और थर्ड में आ जाए जो रेनल कोट्रोक्स। ठीक है, और जो व्हाइट सा जो दिख रहा है रेनल मेडुला। अब रेनल में क्या है, जैसे हम इसको कट करेंगे यानी डिवाइड करेंगे, तो एक ट्रायंगल शेप के जैसा दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, ट्रायंगल शेप के जैसे दिखेगा। इसी को बोलता है पैरामाइट। पैरामाइट कितने होते हैं, लगभग 12 से
ऑलमोस्ट 12 से 16 होते हैं ईच किडनी, ठीक है, पर किडनी आपका 12 से 16 होते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे फिल्टर होके यूरिन क्या होगा, इस जो ये छोटा सा है इसमें आएगा, तो इसमें क्या आता है, रेनल पेल्विस बोलते हैं इसको, यहाँ पे जमा होगा, फिर क्या होगा, ये यूरेटर में आएगा, यूरेटर से फिर आपका ब्लॉडर में जाएगा, यूरिन ब्लॉडर में, ब्लॉडर से यूरेटर से फिर बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है। मेन क्या है, जो आप एक नेफ्रॉन का भी मेन फंक्शन है, मेन रोल है। नेफ्रॉन के भी बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए। नेफ्रॉन एक ट्यूब है, मतलब एक ट्यूब के जैसे दिख रहा है ना, एक ट्यूब के जैसे ये है, ठीक है। तो चाहे जिस लाइन में जाइए, एसी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, कारपेंटर, मेसन, फिटर, जो भी है, जिस लाइन में जाइए, सब में हेल्पर, टेक्नीशियन, फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर, हर लाइन का, हर, चाहे हमारे जो डॉक्टरी है इसमें भी है, हर कैटेगरी का, हर अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन, सबका अलग अलग डॉक्टर हैं, ठीक है, टेक्नीशियन भी हैं, ठीक है। तो देखिए, हम नेफ्रॉन एग्जाम्पल, हमारा जो एसी है, जो एसी में लाइन में लगाता है फिल्टर, ठीक है, ड्राई फिल्टर और कैपिलरी होता है, उसमें भी फिल्टर होता है, उसमें कौन सा होता है, तो सिलिका जेल होता है, ठीक है, वो भी फिल्टर करता है। और एग्जाम्पल मान लीजिए आरओ में भी होता है मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, वैसा ही हमारे किडनी में होता है ये नेफ्रॉन, तो फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो नेफ्रॉन है एक ट्यूब के जैसा है, ठीक है, अभी जान गए। और जब हम टेक्नीशियन, अगर हमने आरएफटी करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, ऑलमोस्ट देखते हैं हमने यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटनिन, लाजिम, ठीक है, ये लाजिम तीनों चीज देखना है, ठीक है। और यूरिन एनालिसिस जब करते हैं तो भी हम देखते हैं, क्या करते हैं, जब यूरिन रूटीन करते हैं तो फिजिकल देखते हैं, केमिकल देखते हैं और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन देखते हैं, ठीक है, ये तीनों लाजिम देखते हैं। क्या, तो फिजिकल में क्या देखते हैं, क्वांटिटी देखेंगे, कलर देखेंगे, अपीयरेंस देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे और रिएक्शन यानी पीएच देखेंगे, ठीक है, ये मोस्टली देखेंगे, ठीक है। केमिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, यानी यूरिन एल्बुमिन, यूरिन शुगर, यूरिन एस्टोन एंड यूरोब्लाइनोजन, ठीक है, और बाइल पिगमेंट एंड ब्लड, ये केमिकल में लाजिम देखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, जब हमने स्लाइड बना करके चेक करते हैं माइक्रोस्कोपी पर, क्या चेक करते हैं, उसमें देखेंगे पस सेल और इपिथेलियल सेल, आरबीसी, बैक्टीरिया, कास्ट और क्राइस्टल, ये चीज लाजिम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जिसका काम होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपना निभाता है, ठीक है। तो आज हम क्विकली समझ गए, ठीक है। और ये जो यूरेटर है आपका 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लगभग सब कवर कर लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।